1,713 अरब रुपए हजम का टैक्स फ्री बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15 और पेंशन में 5% इजाफे का ऐलान। पुलिस कांस्टेबल का ग्रेड बढ़ा दिया गया। 1 जुलाई से ग्रेड 5 से ग्रेड 7 में तरक्की मिलेगी। बजट में अमन अमान के लिए 124 अरब, सिंध पुलिस के लिए 115 अरब रुपए मुख्तस। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि दीगर सूबों ने मुलाजमीन की तनख्वाह ज्यादा बढ़ाई तो सिंध भी इजाफा करेगा। सिंध असम्बली में अपोजिशन अरकान की शदीद हंगामा राई। स्पीकर डाइस का घेराव कर दिया। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के अरकान गुत्थम गुत्था। अपोजिशन अरकान के बजट नामंजूर के नारे। बजट दस्तावेजात की कॉपियां फाड़ डाली। पीपल्स पार्टी के अरकान ने वजीर आला के गिर्द हिसार बना लिया। अपोजिशन की हुल्लड़बाजी के बावजूद मुराद अली शाह ने बजट की तकरीर जारी रखी। लोगों की चीखें आज फिर निकाली जो पिछले 4 साल से वही नारे कर रहे हैं। मुझे पता ये नहीं सीखे, इनको जमहूरी तरीके से जब निकाल दिया गया तो इनकी चीखें और निकली है। ये गैर जमहूरी लोग इसी तरीके से गैर जमहूरी हरकतें करते रहेंगे। मुराद अली शाह का बजट पेश करते हुए ओपोजिशन को भी जवाब। कहा जो सिंध का दर्द रखते हैं वो बजट तकरीर सुनेंगे। जिनकी चीखें निकाली हैं वो चीखते रहेंगे। पीटीआई की हुकूमत गई अब कभी नहीं आएगी। जो रह गए वो भी हमारे साथ बैठे होंगे। शोबा तालीम के लिए 326.80 अरब रुपए मुख्तस। कराची के जिला कोरंगी में टेक्नोलॉजी एंड स्किल वोकेशनल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बनेगी। वेस्ट और केमारी में यूनिवर्सिटी के कैंपस होंगे। मलीर में एनबी यूनिवर्सिटी का सब कैंपस कायम होगा। कराची में तरक्याती मंसूबों के लिए 118 अरब रुपए रखे गए हैं। शहर की 2 बड़ी स्कीमों को आइंदा माली साल के दौरान अमल में लाया जाएगा। सिंध की मजमूई आमदनी 1,679 अरब रुपए होगी। विभाग से 1,055 अरब रुपए मुंतकिल होंगे। 374.5 अरब रुपए की सूबाई वसूलियाँ होंगी। सिंध रेवेन्यू बोर्ड का हदफ 180 अरब रुपए है। सर्विसेज पर जीएसटी 167.5 अरब सूबाई टैक्स वसूलियाँ होंगी। बजट का सारा 33 अरब रुपए होगा। सिंध असेंबली में पीटीआई की दुआ भुट्टो और पीपल्स पार्टी की कुलसूम चांडिया उलझ पड़ी। एक दूसरे का मुंह नोच लिया, गालम गलोच भी की। पीपीएमपीए कुलसूम चांडियों का मोबाइल फोन छीन लिया गया। कुलसूम चांडियों ने इल्जाम लगाया कि दुआ भुट्टो ने इनका मोबाइल फोन छीनकर अरसलान ताज को दिया। तहरीक इंसाफ की रिपल सिंध असेंबली दुआ भुट्टो ने भी मोबाइल फोन छीन लिए जाने का इल्जाम लगा दिया। कहा कि इनका मोबाइल फोन मुनव्वर बसान छीन के गए। पीटीआई रहनुमाओं ने मुकदमे के इंदराज के लिए आरामबाग थाने में दरखास्त जमा करा दी। आज अगर एफआईआर यहाँ नहीं कटेगी, हम इसके बाद अपने एहतजाज को बढ़ाएंगे, शहर भर में बढ़ाएंगे। हमारी बहन के मोबाइल को छीना है। अगर ये आज यहाँ पे एफआईआर नहीं कटती, कल हम हाई कोर्ट जाएंगे। हम उसके बाद चीफ जस्टिस की अदालत में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमारे पास वीडियो एविडेंस मौजूद है। नंबर गेम के लिहाज से तो बड़ा दिलफरेब बजट है। बहुत ज्यादा इसमें बड़ी बड़ी रकमें रखी गई हैं। 1713 अरब रुपए का बजट मैं समझता हूँ मुल्कों का बजट होता है। अब इस बजट के अंदर जो तरक्याती स्कीमें, हैरत अंगेज तौर पर जो तरक्याती फंड है वो 450 अरब रुपए से ऊपर है, जिसमें 70 अरब रुपए हमें बाहर से मिलेंगे और अफसोस के साथ 6 अरब रुपए सिर्फ हमें विफाक से मिलेंगे। रकम रख देना काफी नहीं है। नंबर गेम के हिसाब से बजट दिलफरेब है। एमकेएम रहनुमा ख्वाजा इज़हार हसन कहते हैं बजट में रकम रख देना काफी नहीं। ट्रांसपोर्ट के लिए 13 अरब रुपए नाकाफी है। पानी का प्रोजेक्ट 25 अरब का था जो कि अब 150 अरब पर पहुंच गया। 3.5 साल वजीर आला और वजीर आजम का झगड़ा चलता रहा, जिससे अवाम का बेड़ा गर्क हो गया। वफाकी बजट में रियल एस्टेट सेक्टर पर नए टैक्सेस आए। शोबे से वाबस्ता कारोबारी बिरादरी तशवीश का शिकार। एफपीसीसीआई अहदेदार बिलाल तालिब ने कहा कि हुकूमत ने रियल एस्टेट को खत्म करने के मुतरादिफ इक़दाम किए। हुकूमत टैक्सेस पर नजरसानी करेगी। कराची में लोड शेडिंग का जिन काबू से बाहर। शहरकार में बिजली बंदिश का दौरानिया 15 घंटे तक जा पहुंचा। मुरम्मत के नाम पर 11 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी। मुस्तस्ना इलाके भी बिजली बंदिश से महफूज ना रहे।
लियारी, कोरंगी, औरंगी टाउन, शाह फैसल कॉलोनी में घंटों बिजली की बंदिश, गार्डन, गुलिस्तान जौहर और मलीर में तवील लोड शेडिंग, गुलशन इकबाल, PCHS, नौताजमाबाद, फेडरल एरिया मुतासर, मॉडल कॉलोनी, कायदाबाद, लाकत मार्केट, सौदाबाद की भी बत्ती गुल, गैर अलानी लोड शेडिंग से मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक 400 से 500 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। बिजली की तस्दीर 2750 मेगावाट तक जारी है। 1000 मेगावाट बिजली NDDC से वसूल हो रही है। गैस सप्लाई में कमी के बायस पैदावार में कमी आई। कराची वालों पर बिजली गिराने की तैयारियां कि इलेक्ट्रिक की बिजली 9 रुपये 38 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त। नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। बुनियादी टैरिफ सिर्फ एक कंपनी का नहीं पूरे मुल्क का है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से रात में लोड शेडिंग क्यों की जा रही है। चेयरमैन नेपरा के इस्तिफसार रात की लोड शेडिंग एलानिया है। पीक औकात में बिजली की किल्लत 400 मेगावाट तक जाती है कि इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़। चेयरमैन नेपरा के इलेक्ट्रिक को स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेने की हिदायत। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स जारी। महकमा रेलवे ने माल गाड़ियों के किरायों में 15% इजाफा कर दिया। मुसाफिर एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए भी 10% बढ़ा दिए गए। किरायों में इजाफे का इतलाक 17 जून से होगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी सस्ता मगर मिलना मुश्किल। कीमतों में कमी के बाद यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता घी नायाब। फी किलो घी की कीमत 300 रुपये मुकर्रर। शहरियों का कहना है कि दूर दराज से घी, तेल, चीनी, आटा खरीदने आते हैं। शदीद गर्मी में घंटों लाइन में लगने के बाद अशिया नहीं मिलती। तकनीकी खराबी के बायस ये अशिया खरीदने से कासिर रह जाते हैं। महकमा स्कूल तालीम में जाली भर्तियों का स्कैंडल। टीचर्स की खालिया सामियाँ कम जाहिर करके भर्तियाँ करने का इंकशाफ। सेक्रेटरी स्कूल तालीम ने मामले का नोटिस ले लिया। खुफिया सामियाँ जाहिर न करने पर रिपोर्ट मांगी। कराची के साथों इजला के अफसरान भी तलब। कराची में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मालिकान के लिए अच्छी खबर। मुल्क के पहले इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फास्ट चार्जिंग स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया गया। शहरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल 15 से 20 मिनट में चार्ज कर सकेंगे। छोटी गाड़ियां 2000, बड़ी 4000 रुपये में चार्ज होंगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब, जर्मन सफीर, क्लॉक हैक समेत दीगर की शिरकत। उधर मुर्तज़ा वहाब ने कश्मीर रोड स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में फुटबॉल ग्राउंड का इफ्तिताह कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची 11 और MC 11 के दरमियान नुमाइशी मैच भी खेला गया। कराची में मानसून का पहला स्पेल 22 जून से शुरू होगा। महकमे मौसमियात ने पेशगोई कर दी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक कहीं हल्की और कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश हो सकती है। जून के आखिरी हफ्ते और जुलाई के शुरू में बारिश मुतवक्के है। शहर कायद में तेज बारिश का इम्कान नहीं। टैलेंट हंट यूथ रेसलिंग लीग शुरू। 5 रेंजेस की टीमें शरीक। इवेंट के पहले रोज कराची के पहलवान छाए रहे। और सिंध इंटर डिवीजनल बैडमिंटन टूर्नामेंट के मुकाबले खवातीन खिलाड़ियों ने इवेंट को खुश आइन करार दे दिया।